दो शून्य महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुणधाम। जेहि कर मनुरम जाहि संतेहि तेहि संकाम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सदृणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जा तुम्ह मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती सिख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्म संभो हितहारा, को गुण दूषण करे बिचारा है मुनीश्वरो। यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिवजी के लिए हार चुकी। फिर गुंदोषों का विचार कौन करे, जो तुम्हारे हठ हृदया बिसेशी। रही न जाई बिनु की में वरेशी, तो कौतुकी अनह आलसु नाही। बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वरकन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए जन्म कोटि लगी रगर हमारी। बरो संभु न तरहो कुआरी, तजौ न नारद कर उपदेसु। आपो कहन सत बार महेसु। वर्टिकल बार मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हठ रहेगा कि या तो शिवजी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पा परो कहै जगदम्बा, तुम्ह गृह गवन हो भयो बिलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगज्जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिवजी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगज्जननी, है भवानी, आपकी जय हो, जय हो। दो शून्य तुम्ह माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षत गातु। आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। आई मुनिन हिमवतु पठाए, करी बिनती गिरजहीं गृह ल्याए। हरि सप्तरिधि सिव पही जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तर्षियों ने शिवजी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्तऋषि मनु थिर करी तब सबु सुजाना। लगे करन रघुनायक ध्याना गवने गेहा। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिवजी आनंदमन हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिवजी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तार को असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज बिसाला। तेहिन सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरंची सन जाय पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजरमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुहखी देखा। दो शून्य सब सन कहा बुझाई विधि दनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत एहि जीते रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिवजी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। शेर कहा, सुनी करहु उपाय होई ही ईश्वर करी ही सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाए हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहिन तब कीन्ह संभो पति लागी, शिव समाधि बैठे सबो त्यागी। जदपि अहि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहो हमारी। धारा सामने
उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिवजी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो पठवहु कामु जाय सिव पाही, करह क्षोभु संकर मन माही। तब हम जाए सिव ही सिर नाई करवाओ बिबाहु बरियाई, तुम जाकर कामदेव को शिवजी के पास भेजो, वह शिवजी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिवजी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि भलेहिन देवहित होई, मत अति नीक कहई सबु कोई। अस्तुति सुरन्ह कीन्ही अति हेतु प्रगटेड़ विषम्बान झषकेतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चहनयुक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। 2 सुरन्ह कही निज बिप्ति, सब सुनी मन कीन्ह विचार। शंभु विरोध न कुशल मोही बेहसी कहेउ, असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यों कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, तत्पि करब मैं काजू तुम्हारा। श्रुति कह परम धर्म उपकारा, पर हित लागी तजड़ जो देही, संतत संत प्रसन्न सही तेही। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चलेउ सभी सिरुनाई, सुमन धनुष्कर सहित सहाई चलत मार। अस हृदयम बिचारा सिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा, यों कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव बिस्तारा निज बस कीन्ह।